वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आने के बाद विपक्ष जो है वो अपना मुद्दा उठा चुकी है, इसका पुरजोर विरोध कर रही है। कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय है वो इसका स्वागत कर रहे हैं। वहीं हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष इसको लेकर कई जगह पर इसका विरोध जताती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद से संतोष शर्मा जी। इनसे हम जानेंगे कि क्या कारण है जो इस तरह से जो है विरोध जताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका साधना न्यूज़ में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कारण रहा जो ये अमेंडमेंट करना पड़ा वक्फ को लेकर। जी नमस्कार सबको, मेरा जय श्री राम। देखिए रोशनी जी, विषय अमेंडमेंट करना नहीं है। विषय ये है कि व्यवस्थाओं में जो व्यवस्था है कानूनन सभी धर्मों के लिए, वहाँ पर सरकार का सीधे सीधे हस्तक्षेप है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रभावी कदम हमारे विचारों की सरकार जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उठाया है जी, जिसमें सीधे सीधे अब सरकार का हस्तक्षेप होगा वक्फ की संपत्तियों में। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि इनका जो बोर्ड था वो स्वतंत्र था, उसमें जो भी संपत्तियां थी वो बोर्ड की संपत्ति थी, उस पर कोई कंट्रोलर नहीं था और सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था जी। कानूनन भी उसमें कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता था। किंतु अब अमेंडमेंट के बाद सीधे सीधे कोर्ट्स में कानून में एक जगह बनी है, प्लस इस संपत्ति का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है या कहीं किसी और व्यक्ति ने इससे लाभान्वित तो नहीं हो रहा है जी। तो सीधे सीधे सरकार का इसमें नियंत्रण होगा। और ये आज नहीं, ये पहले से कर देना था जी। 1950 के जो कानून है उसके बाद जितने भी बोर्ड और ये बने हैं, जब से वक्फ बोर्ड बना है, इन संपत्तियों से दुरुपयोग ही हुआ है, उपयोग तो नहीं हुआ, दुरुपयोग ही हुआ है जी। और अभी तक की सरकारें जो थी केवल इनकी मदद करती रही वोट आधारित राजनीति को लेकर। इसमें कभी ना संशोधन आया, न किसी प्रकार से कोई कंट्रोल हुआ। आज कंट्रोल हुआ है तो केवल विरोध ये इनको बताने का प्रयास किया जाता है हमेशा, जो विपक्ष है उससे, कि हम आपके साथ हैं जी। किंतु वास्तविकता में कितने साथ हैं ये इन मुस्लिम समाज के लोगों को भी समझ में नहीं आता है जी। यदि ये साथ में होते तो 3 तलाक जैसी व्यवस्था जो हमारी सरकार ने लागू की वो आज तक अभी तक लागू क्यों नहीं की, उस बेटी को न्याय क्यों नहीं दिलवाया। आज हमारी विचारों की सरकार ने उस बेटी को इतनी ताकत दी है कि वो बेटी आज जाकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है। वो केवल हिंदुस्तान है जहां बेटियों को, मुस्लिम बेटियों को इतनी ताकत हमारी सरकार ने दी है जी। हमारे विचारों की सरकार ने दी है। नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रभावी कदम उठाया है और हम लोग सब स्वागत करते हैं। किंतु हम लोगों का ये भी मानना है कि इस बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। इसलिए समाप्त कर देना चाहिए कि बहुसंख्यक जो लोग हैं सनातनी हिंदुस्तान के अंदर, उसमें कोई सनातनी बोर्ड तो है नहीं। हमारे सारे जितने भी मंदिर हैं उसका नियंत्रण सरकार के पास है, तो इनकी भी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, मस्जिदें हैं, जो इनकी दरगाह हैं, जो व्यवस्था में ये लोग रहते हैं, उस पर भी सरकार का ही सीधे सीधे नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन हम बात करें विपक्ष दल की, तो उनका सीधा सीधा ये आरोप है कि मुस्लिम समुदाय है, विशेष समुदाय को दबाने के लिए इस तरह से अमेंडमेंट लाया गया। आप कह रहे हैं कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। अभी तो केवल अमेंडमेंट लाया गया, तो इस तरह की जो है बातें कही जा रही है। देखिए 1950 का जो कानून है जो इस हिंदुस्तान में लागू किया गया, तो हम भी ये कह सकते हैं कि सनातनियों को आज तक दबाया ही गया है जी। सनातन के लोगों को आज तक सिर्फ टारगेट ही किया जाता है। मुसलमान, ईसाइयों का नाम लेकर जो भी राजनीतिक दल है इस देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, वो बंटवारे की बात करके यहाँ पर सत्ता में कायम रहना चाहते हैं। यह प्रमाण है इन लोगों का। प्रमाण इसलिए है कि सनातनियों ने जैसे तैसे 1950 के कानून को मानते हुए, जिस कानून का प्रथम पृष्ठ जो है प्रभु श्री राम से शुरू होता है जी। उसी कानून ने प्रभु श्री राम को जब कटघरे में खड़ा किया और सनातन के लोगों ने जैसे तैसे इतने वर्षों के बाद जीत दर्ज की और रामलला का मंदिर भव्य रूप से आज पूरे विश्व को देखने को मिला।
जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसका जो वक्फ का है उसका दुरुपयोग किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री की हम बात करें, जब वक्फ बोर्ड आया था उस समय ये कहा गया था कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको आर्थिक रूप से सक्षम करना और या उनके सामूहिक विकास के लिए जो वक्फ बोर्ड का जो है गठन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग किया गया। हाल की स्थिति की हम बात करें तो वक्फ बोर्ड को स्वयं को यह नहीं पता कि उनकी संपत्ति कितनी ऐसी है जिस पर जो है कब्जे हैं उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, आय नहीं अर्जित की जा सकती है, उससे नहीं की जा रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सीधे सीधे ये लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं जी। इनको ही पता नहीं कि इनकी ज़मीनें कहाँ हैं। ये हर जगह पहुंच जाते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी संपत्ति है। तो इनके अनुसार तो पूरे भारत के अंदर केवल वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति है, क्योंकि हर जगह ये लोग विवाद उत्पन्न कर देते हैं। हमारे मंदिरों में आप देख लो, वहाँ पर पहुंच जाएंगे, उनकी संपत्ति में कहेंगे कि ये हमारी संपत्ति, ये वक्फ की संपत्ति है। ये इनका टारगेट है, ये इनका मिशन है, लैंड जिहाद। जमीनों पे कब्जा करना, अनावश्यक मज़ारों को बनाना, जो इनकी शरीयत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मज़ारों को पक्की बनाना अल्लाह के खिलाफ है। अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देते हैं, धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। किंतु हर जगह आप देख रहे होंगे इन्होंने अपनी मज़ारें बना दी। एक व्यक्ति एक जगह ही दफन हो सकता है, 10 जगह उसको दफन नहीं किया जा सकता है, और ये मज़ारें जो बना रहे 10 जगह बना देते हैं जी। तो ये तो गलत है ना। इनका सीधा सीधा उद्देश्य है कि ज़मीनों पर कैसे कब्जा किया जाए जी। इस राष्ट्र में कैसे आतंकवाद को पनपाया जाए। आपने अभी देखा होगा कि नागपुर में, महू में जो दंगे हुए, सीधे सीधे उसमें जामा मस्जिद का नाम आया। तो ये मस्जिदें क्या हैं? ये मस्जिदें आतंकवाद का वो अड्डा है जहां से लोग निकल रहे हैं, सीधे सीधे सनातनियों को, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, जो देखने को स्पष्ट मिल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, ये वीडियो में दिख रहा है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, जो दिख रहा है वो साक्ष्य है, प्रमाण है जी। तो ये जामा मस्जिद हुई, जितनी मस्जिदें हुई, इनमें से ये बोल्डर कहाँ से आते हैं, ये हथियार कहाँ से आते हैं, ये अनावश्यक मंदिरों को टारगेट क्यों करते हैं? कोई भी विवाद होता है तो उसमें मंदिरों पर ही पथराव क्यों होता है? क्योंकि सीधे सीधे इनका मिशन ही यही है, सनातनियों को टारगेट करना, बार बार अपने वक्फ बोर्ड की दुहाई देना, जमीनों पर कब्जा करना, और वक्फ की संपत्तियों के नाम से अनावश्यक उसमें अपना रोजगार, अपनी व्यवस्थाएं, और आर्थिक रूप से कहीं न कहीं इनके जो बड़े लोग हैं वो अपना प्रबंध रखते हैं जी। हाल ही के समय में हम बात करें तो तमिलनाडु में एक ऐसा गांव है जिस गांव पर वक्फ ने दावा किया है कि पूरा गांव वक्फ की ज़मीन है, उस पर बना हुआ है। हम बात करें वक्फ की तो मुस्लिम समुदाय जो इनकी ज़मीनों का दावा करते हैं, 1500 साल पुराना जो वहाँ मंदिर है उसको अपना बता रहा है, जब वक्फ के पहले का ही वो मंदिर स्थापित है वहाँ पर। तो ये हास्यास्पद बात हम कह सकते हैं कि पुराना जो मंदिर है उसको अपनी ज़मीन बता रहे हैं ये। देखिए, ये मानते ही नहीं है इस बात को कि ये लोग परिवर्तित हिंदू है जो यहाँ के मुसलमान हैं जी। और इनको मानना पड़ेगा ये बात कि जब आक्रांता यहाँ पर आए थे तो इन्होंने मार मार के इनको मुसलमान बनाया, और ये आज कट्टरपंथ इस राष्ट्र में दिखा रहे हैं जी। जो कट्टरपंथी बन रहे हैं वो कट्टरपंथी है नहीं, वो परिवर्तित हिंदू हैं जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। क्योंकि जो आक्रांता आए थे इस राष्ट्र के अंदर, उन्होंने मार मार कर इन्हें मुसलमान बनाया था, अपनी जान न गंवानी पड़े इसलिए ये लोग धर्मांतरित हुए थे, धर्म परिवर्तन इन्होंने किया था जी। लेकिन मुस्लिम समुदाय के कई समुदाय के लोग ऐसे हैं जो इस बिल को वाकई स्वीकार रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कहीं ना कहीं तो ये शामिल होंगे जी जश्न में, और कहीं ना कहीं गुमराह करने का भी प्रयास करेंगे कि हम सरकार के समर्थन में हैं, हमें बड़ी खुशी है। अपने दुख और अपने दर्द को बयान नहीं करते हुए ये उसमें शामिल होने का प्रयास करते हैं और हमेशा बताते हैं जी कि हम लोग खुशी मना रहे हैं कि सरकार ने जो किया है वो अच्छा किया है। लेकिन दुख इस बात का है कि बार बार ये हर चीज में, हर व्यवस्था में, किसी भी कानूनन व्यवस्था में भी भारत को टारगेट क्यों करते हैं, सरकार को टारगेट क्यों करते हैं, सनातनियों को टारगेट क्यों करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोलते हैं, और इसमें जश्न मनाने की क्या बात है जी। यदि कोई संशोधन, कोई अमेंडमेंट अगर सरकार ने किया है तो नीति अनुसार किया होगा, नीतिगत किया होगा, आपके भले के लिए ही कदम सरकार उठा रही है। तो आप इतने लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, ये सब क्या है जी। तो एक तरफ विरोध भी है, एक तरफ जश्न भी है, तो स्पष्टता इस धर्म में है ही नहीं।
ये लोग स्पष्ट ही नहीं है उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि मैंने अभी आपसे कहा कि परिवर्तित हिंदू हैं, तो इनके अंदर स्पष्टता कहाँ से आएगी? जी। जिसका मूल है वो अस्पष्ट है शुरू से ही, तो उसको स्पष्टता आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। कट्टरवाद इनके अंदर है। जो प्रैक्टिकल मुस्लिम देश हैं उनको इन लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। जी। इसके अलावा हम बात करें कि इतने सालों की हम बात करें तो वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है, क्या इसकी आवश्यकता पहले नहीं थी? अचानक इस तरह से बिल लेके आना और इसमें कमेटी बनाना, पहले भी ये किया जा सकता था? ये इसलिए किया गया कि जामा मस्जिदों से जो लोग निकलते हैं, तो जामा मस्जिदों पर नियंत्रण इनके जो भी सदर हैं, जो आमिल हैं, जो इनके जो मुखिया होते धर्म के, धर्मगुरु होते, उन्हीं का नियंत्रण है। जी। वहाँ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो वहाँ से क्या निकल रहा है, देखने को क्या मिलता है कि वहाँ से हथियार निकल रहे हैं, वहाँ से पत्थर निकल रहे हैं, वहाँ से इतने लोग से केवल हमला करने के लिए निकल रहे हैं। तो ये इन पर नियंत्रण हो सके सरकार का, क्योंकि सरकार ने भी इंटरनली मान लिया है, इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यहाँ से गड़बड़ियाँ चल रही हैं। जी। आज नागपुर में जो हुआ पूरे विश्व ने देखा, आज महू में जो हुआ पूरे विश्व ने देखा। इन सब की साजिशें, योजनाएं कहाँ से बन रही है? मस्जिदों से बन रही है, मदरसों से बन रही है। इनके खिलाफ यदि हम कोई बात करते हैं तो ये केवल आग उगलते हैं और हिंदुओं को टारगेट करते हैं। जी। तो सनातनियों को टारगेट करने की जो व्यवस्था है यहाँ से निकल रही है, वक्फ की आड़ में इनकी संपत्तियों से, जिसे ये मस्जिदें कह रहे हैं, उन पर भी कंट्रोल सरकार का होना चाहिए। अंदर क्या व्यवस्था चल रही है सरकार को पूरी जानकारी होना चाहिए। जिस प्रकार से मंदिरों की होती है, जिस प्रकार से सनातन के मंदिरों की सरकार के पास पूरी जानकारी होती है, वैसी जानकारी इनकी भी होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है सरकार ने ये प्रभावी कदम उठाया है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सनातन को दबाने की जो है ये पूरी कोशिश है, आपके द्वारा भी सनातन को लेकर, सनातन संस्कृति को बचाने को लेकर कई आंदोलन छेड़े गए, कई ऐसे कदम उठाए गए हैं। आपको भी कुछ थ्रेट मिलने की जानकारी आ रही है और कुछ सिक्योरिटी की भी मांग की गई थी आपके द्वारा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने यहाँ पर घर वापसी जो लोग कर रहे थे उनका सहयोग किया था। वो लोग पूजा पद्धति से करना चाहते थे, मैंने सहयोग किया। तत्पश्चात यहाँ पर पीएफआई ने 23 में मुझे धमकी दी लिखित में, जिसकी तिलक नगर जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन इंदौर में, उसमें एफआईआर दर्ज है, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज है। अभी हाल ही में मुझे पाकिस्तान से भी सरतंसी जुदा का व्हाट्सएप मैसेज आया है, जिसकी जानकारी मैंने पुलिस अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। सुरक्षा के विषय में माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, माननीय गृह मंत्री जी के कार्यालय ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि मुझे Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जो है मध्य प्रदेश सरकार व्यवस्था करे। जी। तो कहीं ना कहीं सरकार की अपनी स्क्रूटनिंग चल रही होगी, व्यवस्थाएं हैं। अब व्यवस्था क्यों नहीं दी, ये प्रश्न तो उन्हीं से किया जाए, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो एक प्रतिलिपि और एक पत्र आता है मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग से, जो रहता है कि ऐसा ऐसा पत्र प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से और ऐसा ऐसा पत्र माननीय गृह मंत्री जी के कार्यालय से आपकी सुरक्षा के लिए आया है, जो डीजीपी महोदय को ये लोग लिखते हैं। उसकी जानकारी मेरे पास महज रहती है, इससे अधिक मेरे पास कोई जानकारी नहीं रहती है। और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा व्यवस्था करना पुलिस और सरकार का काम है। जी। हमारा काम है सनातन की रक्षा और सुरक्षा करना। जी। वो हम निरंतर करते रहेंगे। विधर्मी जितनी भी हमको धमकी दे और हमें मजबूती मिलेगी, और हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इन्हें लगता है कि ऐसा कह देने से सनातन का व्यक्ति हट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। करोड़ों सर जो हैं सनातन के, वो उठे हैं और उठे ही रहेंगे, और शीर्ष स्थान पर सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे संतोष शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि जो वक्फ संशोधन बिल है उसकी किस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा था, और उसको समाप्त करने के लिए, इसके दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए जो संशोधन बिल है वो लाया गया है। इसके अलावा इन्होंने जो है सनातन संस्कृति की बात की और कहा कि हज़ारों और लाखों सर हैं जो सनातन संस्कृति को बचाने के लिए उठे थे, उठे हैं और उठे रहेंगे। कभी भी इस सर को झुकाया नहीं जा सकता।